दोस्तों, आज की कहानी का नाम है हाथी और झील का संकट। बहुत समय पहले की एक घटना है। एक घना और विशाल जंगल था। वहां तरह तरह के जानवर और पक्षी रहते थे, जैसे शेर, हाथी, हिरन, बंदर, खरगोश, पक्षी और अनगिनत छोटे बड़े जीव। लेकिन उस जंगल में जंगल का सबसे बड़ा वरदान था। जंगल के बीचों बीच फैली हुई एक सुंदर सी झील। यही झील सबकी प्यास बुझाती थी। यही जंगल के जीवन का आधार थी। हर सुबह झील के किनारे खुशियों का मेला लगता था, जिसमें हिरणों का झुंड पानी पीकर नाच उठता था। बंदर किनारे खिलते रहते थे। पक्षी अपने पंखों को धोकर चहकते रहते थे। जंगल का हर जीव जानता था कि अगर ये झील है तो ही हम सबका जीवन है। एक बार आता है गर्मी का मौसम और उसका संकट। एक साल गर्मी बहुत भयंकर पड़ी। तेज धूप से नदियां सूखने लगीं, तालाबों में दरारें पड़ने लगीं। धीरे धीरे जंगल की झील का पानी भी कम होने लगा। जहां पहले झील लबालब पानी से भरी रहती थी, वहीं अब आधी खाली दिखने लगी। शेर, जो जंगल का राजा था, उसने सभा बुलाई। सभी जानवर उसमें आते हैं। शेर ने गरज कर कहा, अब से हर जानवर बारी बारी से पानी पिएगा। कोई झगड़ा नहीं करेगा, क्योंकि जंगल की झील में पानी की कमी है और ये झील सबकी है। सभी जानवर राजी हो गए। लेकिन उसी जंगल में एक बड़ा और ताकतवर हाथी रहता था, गजराज। उसकी चाल से धरती हिलती थी, उसकी आवाज से पेड़ कांपते थे। गजराज सोचता है, मैं तो जंगल का सबसे बड़ा जानवर हूं और मेरी प्यास भी सबसे ज्यादा है, तो मुझे रोकने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। मुझे तो मेरे हिसाब से ही पानी पीना है। वो रोज झील पर आता और घंटों तक पानी पीता रहता था और उसमें नहाकर पूरा तालाब भी गंदा कर देता था। छोटे जानवर डरकर दूर खड़े रह जाते थे। वो उस हाथी को कुछ नहीं कहते थे। ये काम कई दिन तक चलता रहता है। एक दिन हिरणों का झुंड प्यासा रह गया, क्योंकि हाथी ने आज पानी को पूरा कीचड़ बना दिया था। खरगोश ने तोते से कहा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम सब प्यासे मर जाएंगे। फिर सभी होती है सभी जानवरों की बैठक। तोते ने शेर से शिकायत की और हाथी की पूरी बात बताई। शेर ने सबको बुलाया और कहा, हमें मिलकर कोई उपाय करना होगा। गजराज को समझाना जरूरी है। बंदर बोला, अगर हम सब एकजुट हो जाएं तो गजराज भी हार जाएगा। गिलहरी ने कहा, हम छोटे हैं लेकिन हमारी एकता सबसे बड़ी ताकत है। सभी जानवरों ने सिर हिलाकर हामी भरी। योजना बन गई। अगले दिन गजराज फिर झील पर पहुंचा। वो जोर से चिल्लाया, हट जाओ रास्ते से, पानी सिर्फ मेरा है। तभी दर्जनों पक्षी आसमान से झपटे और झील का पानी अपनी चोंच में भरकर उसके ऊपर उड़ेलने लगे। बंदरों ने पेड़ों से लटककर उसकी सूंड खींची। गिलहरियों ने उसके कान में कूदना शुरू कर दिया। सैकड़ों चींटियां उसके पैरों पर चढ़ गईं। सभी जानवरों ने मिलकर हमला किया। गजराज चिल्लाता रहा, अरे ये क्या कर रहे हो तुम सब? लेकिन जानवर पीछे नहीं हटे। थका हरा गजराज भागकर झील से दूर चला गया। उसने पेड़ के नीचे बैठकर सोचा, मैं इतना बड़ा और ताकतवर हूं, लेकिन आज इन छोटे छोटे जीवों ने मुझे हरा दिया। अगर सब मिल जाए तो ये मुझे आराम से हरा सकते हैं। हाथी का घमंड टूट गया। अगले दिन वो झील पर आया और बोला, मित्रों, मुझे माफ कर दो। अब मैं बारी बारी से ही पानी पीऊंगा और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। सभी जानवरों ने हाथी को माफ कर दिया। सारे जानवर खुशी से उछल पड़े। झील फिर से सबकी हो गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि पहला तो अहंकार हमेशा पतन की ओर ले जाता है, दूसरा एकता में अपार शक्ति होती है, और तीसरा बड़ा वही कहलाता है जो दूसरों का ख्याल रखे। ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सीख और कहानियाँ को सब्सक्राइब करें और अगली कहानी का इंतजार करें। फिर मिलते हैं एक नई सीख और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।